Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 12th accountancy. Beta, today we will start our new chapter reconstitutions of a partnership firm, admission of a partner. आपको पता है ये पार्टनरशिप हमारी एक सीरीज है, 5 चैप्टर्स है अंडर पार्टनरशिप and today we will start our third chapter admissions of a partner, reconstitutions of a partnership firm. So introduction, partnership. What is partnership? Already you have completed in fundamental, but again we will revise. What is partnership? Partnership, it is an agreement between two or more than two partners. So it is an agreement between two or more than two partners sharing the profit and loss of the business. Any change in the existing agreement leads to reconstitutions of the partnership firm. Beta, two and more than two person, they are coming together and they are doing business for the motive of sharing profit and loss. अब मान के चलो उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया है और अगर उनकी एग्रीमेंट में, एग्रीमेंट किस बात का है बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर एग्रीमेंट है. पार्टनरशिप की जो मेन कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है, देयर मस्ट बी एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स. तो अगर पार्टनरशिप का जो आपस में एग्रीमेंट है और वो एग्रीमेंट किसके लिए है, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए. अब इसमें कोई अगर चेंजेस होता है तो हमारी पार्टनरशिप में चेंज होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशंस होगा हमारी पार्टनरशिप फर्म का. ठीक है, वापस से हमारी पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का नहीं, रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द पार्टनरशिप. ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द पार्टनरशिप, नॉट पार्टनरशिप फर्म. This change in end of the existing agreement and new agreement comes into being with a changed relationship among the members. That's mean क्या हो गया, एग्रीमेंट जो पुराना है वो चेंज हो गया. सपोज पार्टनर्स फर्स्ट दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1 and now they will share profit 2:3. तो बेटा क्या हुआ, उनका आपस में रिलेशनशिप, जो एग्रीमेंट का रिलेशन था वो क्या हो गया, चेंज हो गया. एंड इन दिस टाइम न्यू पार्टनरशिप विल बी रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द फर्म होगा और पार्टनरशिप आपकी पुरानी वाली पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी और नई पार्टनरशिप आपकी स्टार्ट होगी. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन, पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म का वापस से रिकॉन्स्टिट्यूशंस होगा. Next, the reconstitution of the firm occurs in various ways such as admission of a new partners, change in profit sharing ratio, retirement of a partner, death or insolvency of a partner. तो बेटा ये reconstitutions of a partnership firm कब कब होता है, हमारे कौन कौन सी conditions है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी conditions होगी, सपोज किसी नए पार्टनर्स का एडमिशन हो रहा है, एडमिटेड फर्स्ट A and B they are doing business, ठीक है, in the ratio of 2:3 and now they have started their business in the ratio of 3:1. बेटा वापस से देख लो, सपोज फर्स्ट there are two partners A and B, they were sharing profit in the ratio of 2:1. ठीक है, 2:1 के रेशियो से प्रॉफिट को वो शेयर कर रहे थे और अब उन्होंने एक नया पार्टनर शी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन अ प्रॉफिट. तो इस केस में क्या होगा, ये जो A एंड B का रिलेशन था 2:1 का, ठीक है, अब इसमें से इन्होंने कुछ हिस्सा किसको दे दिया, C को दे दिया. तो ये वापस से चेंज हो जाएगा एंड न्यू रेशियो विल बी फाइंड बिटवीन दी A, B एंड C एंड इन दिस केस रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म विल टेक प्लेस. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, पार्टनर्स, पुराने पार्टनर से किसी भी नए पार्टनर्स का एडमिशन नहीं हुआ है लेकिन उन्होंने आपस में ही अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लिया है. फॉर एग्जांपल पहले 3:2 था, अभी हो गया है फिलहाल 1:1. तो इस केस में भी रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. नेक्स्ट, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स, किसी भी पार्टनर्स का रिटायरमेंट होता है, ठीक है, पार्टनर्स रिटायर्ड होता है, इन दैट केस ऑल्सो रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. डेथ, किसी पार्टनर्स की डेथ होती है या फिर इंसॉल्वेंसी होती है किसी भी पार्टनर्स की, इन दैट केस ऑल्सो देयर विल बी रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. ठीक है बेटा, एक चीज़ मैंने लाइन ऊपर रिपीट की थी, रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म ही होगा. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक अलग चैप्टर है, ठीक है, मैंने थोड़ा सा उसको ध्यान से बोल दिया था, डिसोल्यूशन को ध्यान में रखकर. लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म कब कब होगा बेटा, व्हेन न्यू पार्टनर्स एडमिटेड इन अ बिजनेस और
change in profit sharing ratio or retirement of a partner or death or insolvency of a partner. In following case there will be reconstitutions of a partnership firm. क्या होगा? Reconstitutions of the partnership firm and new ratio will be find out in all the cases. एक नया रेशियो निकलेगा और पार्टनर्स के रेशियो में जो भी चेंज होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पुराना एग्रीमेंट एंड होगा और नया एग्रीमेंट क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, एक नया एग्रीमेंट आएगा, न्यू एग्रीमेंट। ठीक, ये हमारी सारी कंडीशंस थी। तो किस किस केस में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है आप आंसर दोगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका राइज होगा यहाँ पर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर्स। In all the following case there will be reconstitutions of a partnership firm. आज हम theoretical part अच्छे से complete करेंगे and then we will start our numerical part. So बेटा admission of a partner, जो आज हम chapter start कर रहे हैं reconstitutions of a partnership firm, first topic था आपका change in profit sharing ratio, that already you have completed in chapter number 2 and today we are going to start chapter number 3, admission of a new partner in partnership. A new partners may be admitted when the firm needs additional capital or managerial help according to the provision of Partnership Act 1932 unless it is otherwise provided in the partnership deed. When new partners will be एडमिटेड इन दी फर्म, बेटा सारे पार्टनर्स की सहमति से ही हम नए पार्टनर्स को एडमिटेड कर सकते हैं। ठीक है, अ न्यू पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड ओनली व्हेन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्री। मान के चलो 3 पार्टनर्स हैं एंड नया पार्टनर्स हम एडमिट कर रहे हैं, ए बी सी, दे आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे आर गोइंग टू एडमिट डी, लेकिन ए एग्री नहीं है तो बेटा एडमिशन नहीं होगा जब तक कि पुराने सारे पार्टनर्स एग्री ना हो, विदाउट उनके एग्रीमेंट के, विदाउट जब तक वो एग्री नहीं होंगे उनकी सहमति से किसी भी पार्टनर्स का एडमिशन नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब पार्टनर्स का एडमिशन होगा तो 101% है, उनमें ही आपस में क्या होगा, चेंज होगा रेशियो का। और इसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है किसी भी पार्टनर्स का एडमिशन नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि ठीक है, पहले वो जो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे वो रेशियो था 3, 2 and 1 बट नाउ दे विल शेयर इक्वली प्रॉफिट। दैट्स मीन इफ देयर आर 3 पार्टनर्स देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल 1, 1 and 1। तो बेटा इस केस में भी आपका क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म होगा। ठीक है, ये हमने चैप्टर नंबर 2 में कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो रिटायरमेंट क्या होता है, इट मीन्स विड्रॉल बाय अ पार्टनर्स फ्रॉम द बिजनेस। पार्टनर से बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है ऑफ द फर्म विच मे बी ड्यू टू हिज बैड हेल्थ, ओल्ड एज और चेंज इन बिजनेस इंटरेस्ट। इन फैक्ट अ पार्टनर कैन रिटायर एनी टाइम इफ द पार्टनरशिप इज एट विल, यानी कि उनकी अपनी इच्छा से कभी भी रिटायर हो सकते हैं लेकिन जैसा कि बाकी सारे पार्टनर्स एग्री हो। और रिटायरमेंट की वजह क्या हो सकती है, ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, ही डोंट हैव इंटरेस्ट ऑन बिजनेस एक्सेट्रा, तो या उसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई हो या फिर बैड हेल्थ हो, तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, इन पर्टिकुलर केस ऑल्सो देयर विल बी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। डेथ ऑफ अ पार्टनर, partnership may be also stand reconstituted. Partnership may be also stand reconstituted on the death of a partner in the remaining partners decide to continue the business of the firm as usual. हो सकता है किसी पार्टनर्स की डेथ हो गई हो और बाकी पार्टनर्स अपनी फर्म को कंटिन्यू करना चाह रहे हो, तो उस केस में भी आपका रिकॉन्स्टिट्यूशंस होगा। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा आपका। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, जो अब हमारा मेन टॉपिक है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अ न्यू पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन। जब तक कि पुराने पार्टनर्स एग्री ना हो तब तक हम न्यू पार्टनर्स की कंसल्ट के बिना हम किसी को भी एडमिशन नहीं कर सकते हैं। एंड विद द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द पार्टनरशिप फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एंड न्यू एग्रीमेंट इज इंटर्ड इनटू
कैरी ऑन दी बिजनेस। बेटा पुराना जो एग्रीमेंट था वो क्लोज हो जाएगा, नया एग्रीमेंट नए पार्टनर्स की टर्म एंड कंडीशन के साथ में, जिसमें पुराने सारे पार्टनर्स एग्री हो, नया पार्टनर्स भी एग्री हो, एक नया एग्रीमेंट फॉर्म होगा। ठीक है, फर्म डिस्क्लोज नहीं होगी, फर्म बंद नहीं होगी, फर्म चलती रहेगी, लेकिन पार्टनरशिप का आपका रिकॉन्स्टिट्यूशंस होगा। फर्म बंद नहीं होगी, फर्म तो चल रही है, लेकिन पार्टनरशिप आपकी पुरानी वाली क्लोज होकर नई पार्टनरशिप का आपका रिकॉन्स्टिट्यूशंस होगा। अ न्यूली एडमिटेड पार्टनर एक्वायर्स टू मेन राइट इन द बिजनेस, और नया पार्टनर्स आएगा तो उसको मेन 2 राइट्स कौन कौन से मिलते हैं बेटा, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही ब्रिंग कैपिटल एज वेल एज शेयर इन गुडविल। तो वो क्या लेकर आएगा, गुडविल लेकर आएगा और कैपिटल में अपने हिस्सेदारी लेकर आएगा। तो राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। फॉर द राइट टू एक्वायर शेयर इन द एसेट्स एंड प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, द पार्टनर्स ब्रिंग एन एग्रीड अमाउंट फॉर कैपिटल आइदर इन कैश और इन काइंड, या तो वो गुड्स में ला सकता है या फिर काइंड या फिर वो कैश में ला सकता है। In the case of established firm which may be earning super profit, the new partners is required to contribute some additional amount known as premium or goodwill। यानी कि प्रॉफिट में हिस्सेदारी जो फर्म अपनी प्रॉफिट ले रही, इन केस ऑफ एन एस्टेब्लिश्ड फर्म, कोई फर्म पुरानी है, एस्टेब्लिश है, तो 101% है, नया पार्टनर जब इंटर्ड होगा तो वो बिना कुछ किए कंपनी के फर्म के प्रॉफिट में हिस्सेदार बन जाएगा। ठीक है, वो तो आज आया है लेकिन उसके प्रॉफिट में शेयरिंग हो जाएगी। तो उसके लिए उसको कैपिटल तो वो दे ही रहा है एसेट्स में राइट लेने के लिए, एज वेल एज क्योंकि उसने बैक में कुछ काम नहीं किया हुआ है, उसके लिए वो क्या करेगा, कंपनसेट करेगा ओल्ड पार्टनर्स को एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कुछ ना कुछ वो कंपनसेट करेगा ओल्ड पार्टनर्स को एज अ गुडविल। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर एट द टाइम ऑफ एडमिशंस ऑफ अ न्यू पार्टनर्स। हमें न्यू पार्टनर्स के एडमिशंस के टाइम पर कौन कौन से पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं। फर्स्ट वन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकेंड वन, वी हैव टू कैलकुलेट बेटा व्हेन न्यू पार्टनर्स इज एडमिटेड इन द फर्म। सपोज देयर वर 2 पार्टनर A and B एंड नाउ दे एडमिटेड C एंड ओल्ड रेशियो वाज 3 and 1। ठीक है, ओल्ड रेशियो कितना था, 3 and 1 था, और उन्होंने C को 1/4 के लिए एडमिट किया, 1/4 के लिए उन्होंने एडमिट किया, तो बेटा न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एंड नाउ वी विल फाइंड न्यू रेशियो बिटवीन A, B एंड C। ठीक है, न्यू रेशियो किसके बीच में आएगा, A, B और C के बीच में आएगा। तो फर्स्ट हमारे क्या करना है, न्यू रेशियो हमें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें फाइंड करना है फर्स्ट। सेकेंड, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कोई भी मान के चलो ये आपका होल 1 है, ठीक है, पहले ये 2 लोग, आप पिज़्ज़ा मान लो, कुछ भी मान लो, पहले इसको 2 लोग शेयर कर रहे थे, इक्वल एंड इक्वल। अब इसमें 3 लोग आ गए, नाउ 3 पीपल दे विल शेयर 1 2 3 पार्ट इसके हो गए बेटा, 3 पार्ट। तो अब क्या हुआ, पहले जो उनका शेयर था वो कम हुआ कि नहीं हुआ, डिक्रीज हुआ है, तो किसी ना किसी ने तो सेक्रीफाइस किया होगा। तो जो हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, आइदर वन ऑफ देम और बोथ ऑफ देम दे हैव सेक्रीफाइस देयर शेयर इन प्रॉफिट, सो वी हैव टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। बेटा ये सारे टॉपिक हैं आपके और इसी पर बेस आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एंड नेक्स्ट रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ये सारे पॉइंट्स आपने चैप्टर नंबर 2 में कंप्लीट किए और यहाँ पर वापस से वो रिपीट होंगे। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कोई पुराना हमारे पास रिजर्व है, प्रॉफिट है, उसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एंड एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा ये सबसे बड़ी बात है कि कोरोना की वजह से आपकी यही टॉपिक जो सबसे ट्रिकी पॉइंट था, सबसे टफ पॉइंट था एडमिशन में, उसमें ही चेंज आ गया है। तो आपका सिंपल सा ये बना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस टॉपिक में अब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और मान के चलिए ये जो सारे टॉपिक हैं, अगर तीनों चैप्टर्स में एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, 100% में से 80% तो आपका सेम टॉपिक आएगा, थोड़ा बहुत ही चेंज होना है। तो अगर आपने एडमिशन बहुत अच्छे से तैयार कर लिया तो रिटायरमेंट, डेथ में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आने वाले नहीं। सेकेंड चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस पर ही बेस हमारा ये सारे टॉपिक आ जाएंगे, ठीक है।
और जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपके डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा क्या होता है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स द ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस अ शेयर्स ऑफ देयर प्रॉफिट इन फेवर ऑफ द firm in favor of the new partners, and after they admit the new partners sharing of profit will be as per the calculated new profit sharing ratio। बेटा सही बात है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि जैसे ही न्यू पार्टनर्स आता है तो पुराने पार्टनर्स क्या करते हैं? सेक्रीफाइस करते हैं अपने शेयर्स को, और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसके अकॉर्डिंग होगा? अकॉर्डिंग टू दी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। and will be shares of new profit shares and how he will acquire it from the existing partners। ये भी डिस्कस होगा उसने जो अपना शेयर है वो किससे लिया है। फॉर एग्जांपल सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, सी एडमिट किया गया है 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। अब बेटा इसने जो 1/4 शेयर लिया हुआ है सी ने, वो किससे लिया हुआ है? ए से लिया हुआ है या फिर बी से लिया हुआ है या फिर दोनों से ही लिया हुआ है? दोनों से कितना लिया हुआ है? इक्वली लिया हुआ है। ये सारे पॉइंट अराइज होंगे और इसी पर बेस आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। If nothing is specified as to how the new partners acquire his shares from the old partners, it may be assumed that he get it from them into their profit sharing ratio। बेटा इस लाइन की मीनिंग में क्लियर करती हूँ, बाकी सारे डाउट आपके न्यूमेरिकल्स करने से क्लियर होंगी। सबसे बड़ी बात है जब न्यू पार्टनर्स एडमिट हो रहा है, फॉर एग्जांपल ही एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, सी न्यू पार्टनर्स है, एंड बिफोर दैट देयर वाज अ ओल्ड पार्टनर ए एंड बी एंड दे आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब आपके क्वेश्चंस में कोई भी क्लियर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो बेटा ये माना जाएगा, जब कोई भी क्लियर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होगी तो ये माना जाएगा कि जो इसने सी ने 1/4 शेयर है शी का, वो उसने किस रेशियो में लिया? ए एंड बी दोनों से लिया है, एंड किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में दोनों ने सेक्रीफाइस भी किया हुआ है। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं जो हमें समझना पड़ेगा कि एडमिशन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाइल कैलकुलेटिंग वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस पार्टनर्स ने कितना पे किया हुआ है। आई होप आपके ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे बेटा, और इसी पर बेस्ड जब कुछ क्वेश्चन होंगे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्टनरशिप आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपका टॉपिक है, बहुत अच्छा है। अकाउंटेंसी में थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखोगे तो इस चैप्टर्स में या पूरे 5 चैप्टर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ऑलमोस्ट पॉइंट आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना, सारे के सारे पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। फिर वही आती है अकाउंट्स में बात, जितने ज़्यादा हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उतने ज़्यादा हमारे डाउट बेटा क्लियर होंगे। एडमिशन से पहले आपने सेकेंड चैप्टर में आपने कंप्लीट कर लिया होगा गुडविल, ठीक है, एंड देन आपने कंप्लीट कर लिया होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल आपने कंप्लीट किया होगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइज मेथड। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन ऑफ आपका जो न्यू पीसीआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, ये आपने कैलकुलेट किया होगा आपने, और आपने एक पॉइंट और कवर किया होगा बेटा यहाँ पर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो as well as how to prepare capital account, ये सारे टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 2 में थे जो आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। और सेकंड एक और पॉइंट आता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारे टॉपिक हमने चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में कवर किए होंगे। अब बेटा इस एग्जाम्पल को एक छोटे से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, आप एक इस एग्जाम्पल को तो हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले आप इसको इस तरीके से समझ लो। सपोज 2 पार्टनर्स हैं ए एंड बी, एंड चलो कोई बात नहीं, हम इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। वी हैव वन इन्फॉर्मेशन इन अवर क्वेश्चन, आनंदू एंड विशाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 and they admitted Ravi as new partners for 1/5 share
इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ आनंदू एंड विशाल एंड रवि। बेटा हमारे क्वेश्चंस में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि जो रवि ने जो नया रेशियो लिया है 1/5 वो आनंदू से लिया है या फिर विशाल से लिया है और कितना लिया है। तो जब हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो बेटा हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देखो इसका सोल्यूशन, सपोज लेट अस अज्यूम दैट जो हमारा फर्म का प्रॉफिट है, फर्म प्रॉफिट कितना है 1, हाउ मच ही हैज़ टेकन, किसको दिया है, रवि को कितना दिया है 1/5, तो रिमेनिंग रेशियो कितना होगा 1 - 1/5 एंड देन सोल्यूशन विल बी कितना होगा, रिमेनिंग पार्ट कितना बचा 4/5, कम हो गया ना, पहले 1 था अब ये 4/5 हो गया। ये 4/5 है ये किसके बीच में डिवाइड होगा, आनंदू एंड विशाल के बीच में इन द रेशियो ऑफ 3 and 2, सो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द आनंदू 4/5 मल्टीप्लाई बाई 3/5, ठीक है। एंड विशाल वेदांत आपका जो सेकंड है, विशाल के बीच में कितना आएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाई 2/5, कितना हुआ 8/25। तो बेटा देखो अब जो रेशियो हमने कैलकुलेट करके निकाला हुआ है, कैलकुलेट किया है हमने, तो हमारा जो आनंदू का जो रेशियो आया था वापस से एक बार देख लो, 4/5 रिमेनिंग रेशियो था, 1 - 1/4 रवि का रेशियो निकालने के बाद हमारा रेशियो कितना आया था, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया था, हम यस 1/5 हमने रवि को दिया है, देन हमारा रेशियो आया था 4/5, तो 4/5 मल्टीप्लाई बाई 3/5, तो ये हाउ मच 12/25 एंड विशाल का 4/5 मल्टीप्लाई बाई 2/5 8/25 एंड आपका रवि का कितना था बेटा 1/5। तो बेटा डिनोमिनेटर देखिए यहाँ पर, ये आपके दो रेशियो आनंदू एंड विशाल की तो कैलकुलेट कर लिए, रवि का कितना है, न्यू रेशियो गिवन है 1/5, लेकिन रेशियो मस्ट बी इक्वल, तो डिनोमिनेटर आपको इक्वल करेंगे तो आपका आएगा रेशियो 12, 8 एंड 5, ठीक है 12, 8, 5। देखो यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 5 है, तो डिनोमिनेटर को आप इक्वल करेंगे तो न्यू रेशियो विल बी 12, 8 एंड 5। ये आपका मेथड था कैलकुलेट करने के लिए। आई होप बेटा यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा। ये हमारा जो क्वेश्चन था है ना, और देखो इसका ये सोल्यूशन है, रवि शेयर्स 1/5, रिमेनिंग शेयर्स है आपका 4/5, देन अनिल न्यू शेयर्स होगा आपका, बेटा नाम यहाँ पर चेंज हो गया है, अनिल नहीं है वहाँ पर, नाम है आनंदू, ठीक है, आनंदू न्यू शेयर्स 12/5, विशाल न्यू शेयर्स 8/25 एंड न्यू प्रॉफिट रेशियो शेयर्स विल बी 12, 8 एंड 5। बेटा ये टॉपिक आज हमने एक छोटा सा टॉपिक कवर किया है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो।